गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज सुबह सुबह यार मैं मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था। मतलब घूमने जा रहा था उस समय ना मैं। तो क्या हुआ कि अचानक से एक गाय का बछड़ा था। 1 साल सवा साल का रहा होगा बेचारा वो। तो उसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसकी आंख में मक्खियाँ लगी हुई थी, बहुत उस आंख में मक्खियाँ लगी हुई थी। और वो चल रहा था बेचारा, जैसे तैसे वो चल रहा था। तो मैंने देखा यार इसको तो क्या हो गया, ये तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, ये जिसके घर में हुआ था उन्होंने भी कहा था कि हमारी गाय का बच्चा हुआ है, अब बड़ी खुशी की बात है, तुम दूध लगाओ, दूध पियो, सेहत बनाओ। ऐसा जो ये सब चीज़ें बोलने लगे मतलब। ठीक है। तो खैर मैंने तो दूध नहीं लिया, हमने तो मना कर दिया था, मैंने अपने लिए मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। तो फिर देखिए अब क्या हुआ उसके साथ कि 1 साल तक तो उसको घर में रखा ताकि उसकी माँ उसको देख करके दूध देती रहे, उसके दूध का हम बिजनेस करते रहें, धंधा करते रहें, है ना। अब क्या हुआ कि गाय का दूध धीरे धीरे कम हो गया देना, 1 साल के बाद कम देना शुरू कर दी थी गाय। तो उन्होंने उनको बोझ लगा वो बछड़ा। उन्होंने कहा यार इस बछड़े को कैसे रखें अपने पास, को घास भी खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया रोड पे। अब रोड पे छोड़ दिया तो उसके बाद वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। फिर भी हमारा हिंदू समाज है भाई, गाय माता है, हम गायों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोड पे खुला छोड़ दिया। अब कोई आया, कोई पहलवान आया अपनी बाइक से, उसने उसकी आंख पे लगा दी चोट। बुरी तरह से उसको फूट गई, उसकी आंख फूट चुकी है, एक आंख पूरा अंधा हो गया एक आंख से। तो उसके जीवन में कितना कष्ट मिला उसे, बताओ उसने क्या किया यार। मतलब उसको क्यों पैदा किया गया इस दुनिया में, सिर्फ हमारे दूध के लिए ना। अगर हम दूध की मांग नहीं करते तो क्यों उसको उसके मालिक या जो भी उसको पालने वाले हैं। ये तो एक छोटी सी बात है, डेयरी में तो बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मैंने काम, मेरे अंदर ये लगा कि यार ये बातें बतानी चाहिए। हम लोग जिस बारे में नहीं सोचते हैं, सोचना चाहिए। इसका कसूरवार कौन है। मैं हूँ, आप हो, ये समाज है। उस बछड़े ने क्या, उसके क्या कर्म थे बेचारे के, उसको तो बिना बात की सज़ा मिल गई ना। तो देखिए यार, हमारे एक सिर्फ मतलब दूध की वजह से, दूध के लालच के चक्कर में हमारा, हम कितना बेजुबान प्राणियों के साथ क्या कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से हम छोड़ रहे हैं ना, तो वाकई में फिर हमारे साथ हो रहा है ऐसा। ऐसी बात नहीं है। फिर समाज में देखिए आप, जब वृद्ध होते हैं, हमारे माँ बाप भी होते हैं, तो फिर कोई उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, वो भी बोझ लगने लगते हैं। तो ये प्रकृति दे रही है, वापस दे रही है हमको, लेकिन हम नहीं समझ रहे इस बात को। ऐसे ही बहुत से हादसे हम लोगों के बीच हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि इसका कारण क्या है ना। बड़ा अफसोस लगा यार मुझे, मैंने कहा कि भगवान कब समझेगी दुनिया, कब। मतलब दूध के बिना क्या रह नहीं पाते क्या, हम रह नहीं सकते क्या। और दूध के अलावा हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में, खाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन दूध के चक्कर में हम कितनी तकलीफ़ें दे रहे हैं ना बेजुबानों को यार। कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं हमारे साथ जीवन। हमारा संघर्ष कुछ नहीं रहा, उनका संघर्ष देखो ना। मतलब जब तक उनकी माँ का दूध आ रहा है तब तक थोड़ा सा उनको मिल जा रहा है पीने के लिए। बाकी वो अपने आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके दूध को बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तब कहते हैं हम गाय माता की सेवा कर रहे हैं, या भैंस की कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की कर रहे हैं। तो मतलब इंसान सिर्फ मतलब ही है, इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपने अपने फ़ायदे के आगे उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या होगा, कब समझेगा इंसान। और उसके दुखों का कारण यही है भाई, हम जिस दूसरे को दुख देंगे अपने सुख पाने के चक्कर में, तो हमें भी दुख मिलेगा और मिल रहा है। खैर, मैं तो आप लोगों के बीच में अपने दिल की बातें बताने आऊँगा। आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आप लोगों को नहीं पसंद आती हैं, आप लोगों को लगता है कि यार हमारा दिल दुख रहा है इन बातों से, हम इसकी बातें पसंद नहीं करेंगे, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। पर सोशल मीडिया पे मुझे तो छूट मिली हुई है, मैं अपनी बात कहूँगा भाई। क्योंकि जो मेरा ज़मीर कह रहा है वो मैं कहूँगा। और हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये बातें तुम लोगों को बताने में, कि तुम लोग कुछ थोड़ा सा भी समझोगे ना इसके पीछे का दर्द। मतलब जड़ देखो ना, मेन जड़ हमारा सिर्फ दूध ही तो है, जिसकी वजह से हम गाय वालों को कह रहे हैं तुम दूध दो हमें, हमें शुद्ध दूध चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो वो दूध लेकर के फिर यार जो बच्चे के हिस्से का दूध हम लेके आ रहे हो, भगवान को चढ़ा, तो क्या तुम्हारा वो भगवान या हमारा भगवान खुश होगा क्या उसके लिए, है ना। चलिए दोस्तों, दुनिया चलती रहेगी ऐसे ही। जिसको समझ में आएगा वो मज़े करेगा जीवन के, है ना। बाकी तो चलता ही रहेगा। ठीक है फिर, नमस्कार, बाय।